हेलो व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, आज हम आप देखेंगे कि आपके सेकेंड ईयर में आपका सिलेबस क्या है ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी फर्स्ट में है आपका वर्ल्ड रिलीजन ज्योग्राफी यानी कि विश्व का प्रादेशिक भूगोल, और आपका दूसरा पार्ट है आर्थिक एवं संसाधन भूगोल, यानी कि आपके दो पार्ट हैं इसमें सेकेंड ईयर में। पहला है वर्ल्ड रिलीजन ज्योग्राफी, जिसे हम विश्व का प्रादेशिक भूगोल बोलते हैं। नाम से आपको सिद्ध हो रहा है कि विश्व का प्रादेशिक भूगोल यानी अलग अलग देशों का अलग अलग जो महत्व है, किस तरह से उनकी भौगोलिक स्थिति है, उनमें क्या खासियत है, क्या कमी है, कहाँ पर वो स्टेबल है, कहाँ पर उनका क्षेत्रीय विस्तार है, उसे हम जानेंगे। ठीक है। तो यूनिट फर्स्ट में आपका आता है जापान। जापान कहाँ आता है? एशिया में। जापान कहाँ आता है? एशिया में। तो अब एशिया के संदर्भ में हमको जापान को देखना है। तो पहला यूनिट का पॉइंट है आपका एशिया में जापान का भौगोलिक स्थान। भौगोलिक स्थान बोले तो जो ज्योग्राफिकल उसकी सिचुएशन है, स्थिति है, उसे देखेंगे। और महत्व, जिस तरह भारत का भी भौगोलिक स्थान है, उसके अलग अलग भौतिक प्रभाग है, इसी तरह हम एशिया में जो जापान है उसका भौगोलिक स्थान एवं महत्व देखेंगे। दूसरा पॉइंट है भौतिक प्रभाग। इस तरह मैंने भी बताया आपको, भारत का भी भौतिक प्रायद्वीपीय पठार है, तटीय मैदान है, उत्तर का विशाल मैदान है, हिमालय है। इसी तरह जापान में भी कुछ भौगोलिक प्रभाग पाए जाते हैं। उसके बाद आता है जल निकाय, ड्रेनेज सिस्टम, कि वहां पर जल निकाय की सुविधा कैसी है, अच्छी है या बुरी है, इसका अध्ययन हम इस यूनिट फर्स्ट में करेंगे। उसके बाद आता है जलवायु, कि हमारे एशिया में जो जापान आता है उसकी जलवायु किस प्रकार की है। ठीक है। आगे देखते हैं हम तीसरा पॉइंट जनसंख्या वितरण। वहां पर जनसंख्या का वितरण किस तरह है। जिस तरह अपना भारत विश्व में जनसंख्या के लिए दूसरे स्थान पर आता है, इसी तरह हम देखेंगे कि जापान में जनसंख्या का वितरण किस तरह है। और शहरीकरण, वहां पर शहरीकरण, औद्योगिकरण वैसे ही ज्यादा है, आप अच्छे से जानते हैं। अगला हम देखेंगे बागवानी। बागवानी यानी कि किस तरह प्लांटेशन किया जाता है। दूसरा उसके बाद है प्राकृतिक संसाधन, जिसके अंतर्गत हमें अध्ययन करना है वनस्पति और प्रमुख खनिज। वहां के मुख्य वनस्पति कौन कौन सी है और मुख्य प्रमुख खनिज कौन कौन से। खनिज वही जो माइल से निकाले जाते हैं। अगला है जापान के औद्योगिक क्षेत्र, इनका हम अध्ययन करेंगे। अब हम देखेंगे यूनिट सेकेंड। यूनिट सेकेंड में है, जिस तरह हमने अफ्रीका के संदर्भ में एशिया के संदर्भ में जापान पढ़ा है, उसी तरह अब हम अफ्रीका के संदर्भ में इजिप्ट यानी कि मिस्र पढ़ेंगे। यानी कि अफ्रीका में पड़ता है इजिप्ट। जानते हैं अपने मम्मी पिरामिड ये सब सुने होंगे, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? इजिप्ट, यानी जिसको हिंदी में हम बोलते हैं मिस्र। ठीक है। अब इसके अंतर्गत हमें क्या क्या अध्ययन करना है वो मेनली देखेंगे। पूरा इजिप्ट अपन पढ़ने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। उसके संदर्भ में जो हमारे सिलेबस के अंतर्गत आता है हमें उसी का अध्ययन करना है। इसके अंतर्गत हमें देखना है अफ्रीका में भौगोलिक स्थान या स्थिति और मिस्र का महत्व। ठीक है। अफ्रीका के संदर्भ में मिस्र का भौगोलिक स्थान और उसका महत्व, जिस तरह हमने एशिया के संदर्भ में जापान का भौगोलिक स्थान और महत्व देखा, इसी तरह हम अफ्रीका के संदर्भ में भौगोलिक स्थिति और स्थान महत्व पढ़ेंगे। किसका? इजिप्ट यानी कि मिस्र का। फिर वही इसके भी भौतिक प्रभाग, यानी कि भौतिक कितने भौतिक भूभागों में इसको बांटा गया है, इसकी भी जल निकाय, किस तरह इसका ड्रेनेज सिस्टम कार्य करता है, और इसकी भी जलवायु, यहाँ पर की जलवायु किस तरह की है। बहुत रेतीला एरिया है, स्थान है, तो आप समझ सकते हैं इसकी जलवायु किस प्रकार की होगी। अब आगे चलते हैं, अपन देखते हैं। इसके बाद आता है इसका तीसरा पॉइंट जनसंख्या वितरण। किसका? इजिप्ट यानी कि मिस्र का। वही फिर प्राकृतिक संसाधन, इसकी वनस्पति किस प्रकार की है। अब उपजाऊ जो होती है वनस्पति वो तो वहां पर हो नहीं सकती, क्योंकि वहां पर रेतीला मैदान ज्यादा है, रेतीली भूमि ज्यादा है। और इसके प्रमुख खनिज, किस किस प्रकार के खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे तेल के भंडार यहाँ पर हो सकते हैं, ये हम अभी इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक। इसके बाद आता है नील नदी में कृषि विकास। नील नदी आप जानते हैं विश्व की सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है? नील नदी।
अब उसमें कृषि का विकास, अवस्था, परियोजना और सिंचाई, ये गलत लिखा है, सिंचाई, ठीक है। इसकी कौन कौन सी परियोजना है और इनमें किन किन प्रकार की सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध है, किसके संदर्भ में, मिश्र के संदर्भ में। इसके औद्योगिक विकास, यहाँ पर किस किस प्रकार के औद्योगिक विकास पनप रहे हैं या कौन कौन से औद्योगिक विकास के क्षेत्र हैं, ये सभी हमको इसके अंतर्गत अध्ययन करना है। अब इसके बाद में आता है आपका तीसरा यूनिट, थर्ड, यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उसमें नॉर्थ अमेरिका आपको अध्ययन करना है। कौन सा, उत्तरी अमेरिका, ठीक है। इसके अंतर्गत आपको क्या अध्ययन करना है, नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत यानी उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत। उत्तरी अमेरिका में यूएसए का भौगोलिक स्थान एवं महत्व, यानी कि जो भी आपको देश, कंट्री दी गई है उसका भौगोलिक स्थान आपको पढ़ना है और उसका महत्व, यानी कौन कौन से भौगोलिक क्षेत्र में ये विस्तारित है, ये हमें इसका अध्ययन करना है। उसके बाद आता है वही उसका भौगोलिक प्रभाव, यानी किन किन भूभागों में इसको बांटा गया है। फिर उसका भी जल निकाय और उसकी जलवायु, किस प्रकार की उत्तरी अमेरिका की जलवायु है। फिर मेगलोपोलिस यानी पूर्वी तट की जनसंख्या वितरण और विकास, ये जो उत्तरी अमेरिका है उसके पूर्वी तट पर मेगलोपोलिस एक जनजाति के रूप में विकसित है। इसकी जनसंख्या वितरण कैसा है और इसका विकास कैसा है, हमें इसका अध्ययन करना है। उसके बाद में हम देखेंगे कृषि विभाग, ये किसका पढ़ेंगे हम सब, उत्तरी अमेरिका का कृषि विभाग। कृषि विभाग में आपको वैसे तो बहुत सारी फसलें होती हैं, पर आपको मुख्यतः किनका अध्ययन करना है, गेहूं, मक्का और कपास। अब इसके आगे का हम तीसरी यूनिट का देखेंगे, औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र में क्या देखना है, लौह इस्पात और इंजीनियरिंग उद्योग, ये किस तरह उत्तरी अमेरिका में लौह इस्पात उद्योग का चलन है और इंजीनियरिंग उद्योग कौन कौन से कहाँ पर एस्टेब्लिश्ड है, ठीक है। अब इसके बाद आती है आपकी फोर्थ यूनिट, जिसके अंतर्गत है ब्राजील। ब्राजील कहाँ आता है, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका यानी हिंदी में क्या बोलेंगे, दक्षिणी अमेरिका। उससे पहले भी अपनों ने क्या पढ़ा था, उत्तरी अमेरिका, अब आ गया है दक्षिणी अमेरिका। अब दक्षिणी अमेरिका में जो हमारा दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा होता है वैसे, ब्राजील। उस ब्राजील के बारे में हमको अध्ययन करना है, ठीक। अब इस ब्राजील के बारे में क्या अध्ययन करना है, इसकी भौगोलिक स्थिति और ब्राजील का महत्व। कहाँ पर आता है ब्राजील, याद रखिएगा, साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिणी अमेरिका में। उसकी भौगोलिक स्थिति के किस तरह, कितना बड़ा भूभाग है, कहाँ से कहाँ तक अवस्थित है, इसका महत्व, ठीक है। उसके बाद आता है भौतिक प्रभाग, इसके भूभाग कौन कौन से भूभागों में इसको विभाजित किया गया है। इसकी जलनिका यानी वही ड्रेनेज सिस्टम और इसकी जलवायु। आप देख रहे होंगे सभी देश अलग अलग हो जा रहे हैं, कंट्री अलग हो रही है और लैंडमार्क भी अलग हो रहे हैं, पर जो पॉइंट है वो सभी में एक ही पूछे जा रहे हैं। पहला क्या, भौगोलिक स्थिति पूछी जा रही है, उसका महत्व पूछा जा रहा है, भौतिक प्रभाग और जल निकाय और जलवायु पूछी जा रही है, पर वो पॉइंट भले एक है पर इसका डिस्क्रिप्शन सबका अलग अलग होगा। अब आगे चलते हैं, अपन देखते हैं क्या है तीसरा पॉइंट, जनसंख्या वितरण। पॉपुलेशन कहाँ पर कितनी है, किस तरह की पॉपुलेशन है, किस तरह की जनसंख्या वितरण है, ज्यादा है या कम, ये सभी इसके अंदर हमको अध्ययन करना है। उसके बाद आता है शहरीकरण, उसके बाद वनस्पति और प्रमुख खनिज, ये सभी ब्राजील के अंतर्गत हमको अध्ययन करना है कि वहां पर ब्राजील में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है और प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं, ठीक है। आगे चलते हैं कृषि विभाग। अब कृषि विभाग के अंतर्गत हमें किन किन फसलों का या किन किन उत्पादों का अध्ययन करना है, प्रमुखतः कॉफी और गन्ना, इन दो का उत्पादन हमको अध्ययन करना है। किस प्रकार कितना प्रोडक्शन होता है कॉफी का, कहाँ पर होता है, कहाँ पर कम होता है, गन्ने का कहाँ पर अधिक प्रोडक्शन होता है, कहाँ पर कम होता है, इसका वितरण और उत्पादन। वितरण होता है डिस्ट्रीब्यूशन, उत्पादन होता है प्रोडक्शन, कहाँ पर वितरण किया जाता है और कितना उत्पादन किया जाता है, इसका अध्ययन हमें ब्राजील के अंतर्गत गन्ना और कॉफी का करना है। अब आगे चलते हैं, पांचवा पॉइंट फोर्थ यूनिट का, औद्योगिक विकास और शहरीकरण। औद्योगिक विकास, कौन कौन सा औद्योगिक विकास अधिक है, कहाँ पर, ब्राजील में, और शहरीकरण किस प्रकार है, ठीक है।
अब आता है लास्ट और फाइनल आपकी 5th यूनिट, फ्रांस यानी यूरोप। फ्रांस जो कहां पर था, यूरोप में, और न्यूजीलैंड ओसेनिया, ठीक है, ओसनिया भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके अंतर्गत हमें यूरोप में फ्रांस का भौगोलिक स्थिति और महत्व, यूरोप में आता है क्या, फ्रांस, ठीक है, उसकी भौगोलिक स्थिति पढ़नी है और उसका महत्व, क्या महत्व है यूरोप में फ्रांस का, यह हमें अध्ययन करना है। उसके भी भौगोलिक प्रभाग, यानी कि कौन कौन से भूभागों में उसको विभाजित किया गया है, उसकी आई जल निकाय, ठीक है, उसकी जलवायु। आगे देखते हैं, इसमें 2 दे रखे हैं, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, एक फ्रांस भी है और एक न्यूजीलैंड भी है। जो न्यूजीलैंड कहाँ आता है, ओसनिया, ठीक है, 2 हैं इसमें, आपको दोनों का अध्ययन करना है। इसका जनसंख्या वितरण और शहरीकरण, किस प्रकार का जनसंख्या वितरण है फ्रांस में और किस प्रकार का शहरीकरण है। कृषि, औद्योगिक क्षेत्र और परिवहन, इसका भी अध्ययन हमें इसके अंतर्गत करना है। भौगोलिक स्थिति और न्यूजीलैंड का भौतिक विभाजन, भौतिक स्थिति किसकी पढ़नी है, न्यूजीलैंड की, और भौतिक विभाजन भी न्यूजीलैंड का पढ़ना है, ठीक है। इसके अंतर्गत और उसकी जलवायु, सभी की जलवायु, जल निकाय और भौतिक विभाग तो आपको पढ़ने ही है, उसको समझना जरूरी, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आपके बहुत से पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इसका लास्ट पॉइंट हम देखते हैं, जनसंख्या वितरण, किस प्रकार पॉपुलेशन डिवाइडेशन है, और डेयरी उद्योग और शहरीकरण, दुग्ध उद्योग, जिसको डेयरी उद्योग को क्या, उत्पादन को क्या बोलते हैं, दुग्ध उद्योग या उत्पादन होता है, और शहरीकरण, न्यूजीलैंड में किस प्रकार का शहरीकरण है। इस प्रकार हमने देखा आपका पेपर फर्स्ट का, यानी कि वर्ल्ड रिलीजन ज्योग्राफी का, पहला है जापान, दूसरा है इजिप्ट यानी मिस्र, तीसरा है नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद आता है ब्राजील, और उसके बाद है फ्रांस और न्यूजीलैंड। अब हमें ये पता चल गया कि हमें किन किन देशों का और क्या क्या अध्ययन करना है। इस प्रकार ही आपका पेपर फर्स्ट का सिलेबस समाप्त होता है। हम आपको वक्त वक्त पर वीडियो डालते रहेंगे, आप उसके द्वारा अध्ययन करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।